सो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त के राजा कुमार। और अभी रिसेंटली बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम लोग का रिलीज हो गया है। मगर आज से आप देखेंगे बहुत सारे जो अंडमान के प्राइवेट प्लेयर्स है और बहुत सारे ऐसे लोग भी है प्राइवेट प्लेयर में अंडमान में जो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत ही सक्सेसफुल हुए हैं। तो उनका भी बहुत सारा जो है स्टोरीज हम लोग के चैनल पे आने वाला है गाइस। और रिसेंटली अभी आप अगर देखेंगे 5 दिसंबर को जो है डीटी में देखे होंगे आप 900 प्राइवेट सेक्टर जॉब जो है आने वाला है, बहुत ही जल्दी अनाउंसमेंट होने वाला है। तो गाइस उसका भी हम कीप ऑन अपडेट आपको देते ही रहेगा। बहुत सारे जो प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर है उनका मैं इंटरव्यू करने वाला हूँ, जिससे क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ऐसा है ना, उनसे हम लोग को बहुत कुछ जानने मिलेगा और प्राइवेट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है वो भी जानने मिलेगा। तो गाइस ये पूरा वीडियो एंड तक देखना। तो चलिए चलते हैं, मिस्टर अभिजीत अग्रवाल क्या कहना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर को लेके। I'm Abhijit Agarwal, and it's great to see Rajkumar doing such human services for the youth of the Andaman Nicobar Islands. बहुत अच्छा लगा देख के। बट एक पहलू ऐसा है जो एज एन एम्प्लॉयर और एज अ ओनर ऑफ अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या एक ट्रेडिंग कम्युनिटी से बिलोंग करते हुए कहना चाहूँगा, जो शायद इस मुद्दे का दूसरा पहलू है। इन द्वीपों में जो बच्चे हैं बहुत पोटेंशियल है उनमें, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट वन हैज़ टू अंडरस्टैंड दैट गवर्नमेंट जॉब्स के लिए इंतज़ार करना एक बुद्धिमानी वाला काम नहीं है। यू हैव टू गो इन टू द प्राइवेट सेक्टर। देर इज़ ह्यूज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द प्राइवेट सेक्टर। आज हमें कम से कम 5-7 लोगों की ज़रूरत है और मेरे कम से कम 10-15 दोस्त इमीडिएटली मैं याद कर सकता हूँ जिनको 5 और मोर पीपल जिनको ज़रूरत है। और अगर आप डेली टेलीग्राम रोज़ खोल के देखिए, प्राइवेट सेक्टर्स का जो वांटेड या सिचुएशन वेकेंट का ये रहता है, हर रोज़ देखता हूँ 20-25 वैकेंसीज ऐसे रहते हैं। तो it's a very humble and very sincere request to all those who are complaining about non-availability of jobs, और जो unemployed हैं या हो सकता है जिनको एहसास नहीं है कि हाँ जॉब्स अवेलेबल है यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में, कि प्लीज़ अप्रोच द प्राइवेट सेक्टर एंड ज्वाइन द प्राइवेट सेक्टर। यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत कुछ सीख सकते हो आप प्राइवेट सेक्टर में। और अगर इफ़ गॉड विलिंग आपको कहीं गवर्नमेंट जॉब मिल गया, नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू, कोई आपको रोकेगा नहीं उसको उस जॉब को लेने में। यू गो इन टू द गवर्नमेंट सेक्टर with some experience in the private sector, and I am sure जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करने आएंगे उसमें से कम 20-30-40% लोग ऐसे भी निकलेंगे जो थोड़े दिन बाद अपना काम शुरू कर देंगे। अगर आप थोड़े दिन नौकरी करके अपना काम करते हैं तो you also give another employment avenue to 2, 3, 4, 5 depending on the level of venture that you are into. So you are generating employment if you come into the private sector and go ahead in the right direction. Undoubtedly there are ways and means to complain, बट अगर हम सिर्फ कंप्लेन करते रहेंगे तो हमारी जो सुविधा है या हमारी जो अवस्था है वो सुधरेगी नहीं। सो इट्स हाई टाइम दैट वी ऑल रियलाइज दैट there is a big potential in the island of doing things. Start thinking out of the box. It's a very welcome sight to see many youth in the last 9 months or 10 months of this year come out with brilliant ideas. कभी आपने सोचा था कि आज मरीना पार्क के सामने में लाइव तंदूर मिलेगा किसी को? Some unemployed youth of the island would have started it. कभी आपने सोचा था कि यहाँ भी apps डेवलप करके लोग होम टू होम ग्रॉसरी, दवाई ये सब डिलीवरी करेंगे? It has started and it has come from the minds of the youth of this island. So the ideas are plentiful, but if you stick to being inside the box, तो कुएं के मेढक के तरह सब फंसे रह जाएंगे। स्टार्ट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, स्टार्ट टेकिंग इनिशिएटिव्स। नुकसान हो सकता है, थोड़ी तकलीफ हो सकती है, बट द फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। Let's not leave things, let's not leave everything in the hands of the government कि गवर्नमेंट करेगी, पकड़ के लेके जाएगी, खिलाएगी, पिलाएगी, बैठा के रखेगी। ऐसा नहीं है। हम लोगों का भी कुछ फ़र्ज़ बनता है सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए, और अगर हम सब मिल के इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, आई एम श्योर दिस प्रॉब्लम इज़ वेरी मिनिस्क्यूल इन दिस आइलैंड। बहुत कम छोटी सी जगह है, हम लोग इस प्रॉब्लम को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं और एक दूसरे को मदद भी कर सकते हैं। सो द अनएम्प्लॉयड get employment and the employers get people to employ, and if an employer gets good people to employ
in this island itself, nobody is willing to get people from outside the islands. Surely not. एक इंसान को बाहर से लाने में बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है. You have a lot of responsibility to additional burden. So if you get that same category of people here, why bring somebody from outside? कोई नहीं लेके आएगा. और अगर आप उस क्वालिटी का ऑफ सर्विस ऑफर नहीं कर सकते हो, ट्राई टू अपग्रेड योर स्किल्स. there is one small term which is like becoming employable. आप पढ़े लिखे जरूर हो, बट आर यू एम्प्लॉयबल? क्या आप एक सर्विस में जाके परफॉर्मेंस क्रिएट कर सकते हो, अपने लिए एक जगह बना सकते हो? तो थिंक ऑन दोज लाइन्स टू ऐड वैल्यू टू योर सर्विस. एक बहुत पुराना ख्याल होगा कि गवर्नमेंट जॉब मिलते ही सब कुछ सुधर जाएगा. ऐसा नहीं है. एक ज़माना था जब ये सच शायद था, लेकिन पिछले कई दशकों में ये देखने को मिला है कि जो लोग खुद अपना उद्यम लगाए हैं या जो लोग अपनी ज़िंदगी की शुरुआत किसी प्राइवेट संस्था में शुरू किए हैं, वो बहुत कुछ सीख पाए हैं और उसको और बेहतर तरीके से कर पाए हैं. और जब आप कहीं कोई जगह नौकरी करते हैं और अपना दिल से नौकरी करते हैं, कि ये सोच के कि मैं नौकरी नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा काम है, तो यू गिव योर 100%. योर एटीट्यूड, आपका जो एटीट्यूड है या आपका जो उस काम के प्रति जो लगन है, उससे पता चलता है कि आप आगे आप कितनी लंबी रेस की घोड़े हो. बेसिकली ये शब्द मैं यूज़ करना चाहूँगा. और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो असंभव है. यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो सक्सेस स्टोरीज है, छोटे सक्सेस स्टोरीज है, लेकिन है सक्सेस स्टोरीज. सिर्फ पैसे से मत तोलिए अपने सक्सेस को. कभी कभी ये भी देखिए कि आप खुद कितने खुश रहते हैं, आपकी सेहत कितनी खुश रहती है, और आप अपने परिवार के साथ रहते हुए भी अपनी ज़िंदगी खूब अच्छी तरह से निभा सकते हैं अगर आप अच्छे तरीके से अपनी आँख कान खोल के ये देखो कि आपके चारों तरफ कौन सी सुविधाएं हैं जो आप क्रिएट कर सकते हो, कौन सी मुद्दे हैं जिसको लेके आप आगे बढ़ सकते हो. एक छोटी सी तिल्ली भी आग लगा सकती है, और एक छोटी सी पेड़ से शुरुआत होती है तो जंगल बन जाती है. तो ऐसा मत सोचो कि मैं ही क्यों करूं, मैं अकेला क्यों करूं, क्योंकि जब आप खुद सोचोगे कि मैं कर सकता हूं, तो देखिएगा आपके पीछे पीछे 10 लोग और तैयार हो जाएंगे. और इस तैयारी से हम लोग सब कोई मिलके एक नया सवेरा के लिए बोल सकते हैं या नया कल के लिए बोल सकते हैं. एक बहुत अच्छा भविष्य हो सकता है. तो ये संदेश देना चाहूँगा कि इन द्वीपों के जो युवा हैं, आप में बहुत पोटेंशियल है और बहुत कुछ आप कर सकते हो. बस ठान लेना है कि मुझे करना है. बस यही एक कमी है. जिस दिन आप ठान लोगे कि मुझे करना है, कोई आपको रोक नहीं सकता और कोई भी सक्सेस से आप पीछे नहीं हट सकते हो. एंड आई एम श्योर unemployment will not remain a big problem in this island. Thank you, Rajkumar, for giving me this opportunity to speak to people through your medium. I wish you all the very best, and I hope this message goes through. Anybody wants to contact me through Mr. Rajkumar at any point of time. We are always there for the youth of this island, and I'm sure they have a very bright future ahead. Thank you very much. I have a small scale industrial unit in the Bhatubasti industrial estate. We run the Alankar car spa, so we have a car spa unit. Immediately, as of now, if you ask me, I'm looking for 2 people for car washing. Physically washing cars, but we don't wash cars, we detail cars. So it's a very skilled thing. If somebody is willing to learn the trade, I'm willing to train them and employ them in my workshop. I'm also looking for a couple of people for outdoor works with 2-wheelers, maybe a graduate with some communication skills. So 4-5 लोगों को तब मुझे ही ज़रूरत है. तो आप अगर ऐसे कोई हो जो आप सुन रहे हो, ज़रूरत है आपको नौकरी की, तो आप मुझसे कांटेक्ट करो. 5 लोगों को तो मैं ले सकता हूँ, और 5-7 दोस्त ऐसे हैं जिनको और भी लोगों की ज़रूरत है, मैं उनके तरफ गाइड कर सकता हूँ. So let's use this medium, this vast virtual medium to create awareness or connect people. Let's not just complain, let's connect people. जिसको चाहिए और जिसको देना है, दोनों को कनेक्ट करते हैं, और आई एम श्योर दिस प्रॉब्लम विल बी सॉल्व. थैंक यू वेरी मच. तो गाइज, मेरा आपसे अंत में एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी ये वीडियो गाइज देख रहे हैं, प्लीज शेयर करिए, किसी को मोटिवेट करिए. और अंडमान के जो भी बिजनेसमैन हैं, छोटे स्केल में या बड़े स्केल में, आप लोग उधर में अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज है ना, प्लीज मेरे को बताइए. मेरा जो वीडियो का माध्यम है, उससे हम पब्लिक तक पहुंचा सके. सो गाइज, थैंक यू सो मच.